हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं stored accesses on click event with angle brackets and double quotes, HTML encoded and single quotes and बैकस्लैश स्क्रिप्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट पे हमको सारा गेम करना है जिसमें एंगल ब्रैकेट्स होंगे और जो डबल कोट है वो HTML encoded होंगे, और सिंगल कोट्स और जो बैकस्लैश है वो भी एस्केप कर देगा। ये मतलब क्या, मतलब कि ऐसा है कि हम जो एंगल ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे वो काम नहीं करने वाले, डबल कोट्स हैं ये भी नहीं करेंगे क्योंकि इनको ये कर देगा इनकोड। और अब अगर हम देखें यहाँ पे सिंगल कोट्स, तो ये अगर मैं सिंगल कोट लगाऊंगा और बैक स्लैश लगाऊंगा तो उसको भी ये एंट्री में नहीं लेगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, लैब को एक्सेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है सबमिट अ कमेंट दैट कॉल्स द अलर्ट फंक्शन व्हेन द कमेंट ऑथर नेम इज क्लिक्ड। इसको याद रख, ये हमारा। तो इसमें से किसी भी एक पोस्ट पे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और नीचे यहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप कुछ भी कमेंट करो, फॉर एग्जाम्पल ईमेल gmail.com वेबसाइट में, यहाँ पे हमने ये एंट्रीज फिल कर दी है। यहाँ पे कमेंट में लिखा है हेल्प, नेम में लिखा है नेम, ईमेल में ईमेल, वेबसाइट में। अब एक नॉर्मल कमेंट करके पोस्ट करते हैं। हम ब्लॉग पे वापस आते हैं, नीचे स्क्रॉल करके चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो ये हमारा कमेंट था, ये हमारा नेम है, ये डेट है जो हमने एंट्री नहीं की, ये बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे ईमेल वाला जो पैरामीटर वो मिसिंग है, पर वो बैकएंड में चला गया। सामने हमें जो दिख रहा है वो है वेबसाइट। हम जैसे क्लिक करेंगे ये हमें यहाँ पे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करते हैं। अब डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि इस लैब को सॉल्व करने के लिए ऐसी कमेंट हमें पोस्ट करना है जो अलर्ट फंक्शन को कॉल करें जब कमेंट ऑथर का जो नाम है उसको क्लिक किया जाए। मतलब हम जब ये नाम क्लिक करें नेम उस पर, और जब हम ये नेम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें वेबसाइट जो यूआरएल है वहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। जो भी हम यहाँ लिखेंगे वेबसाइट वाले फील्ड में, वो फील्ड इसमें एक लिंक एम्बेड हो जाएगी। तो मतलब हमें जो टारगेट है वो वेबसाइट पे है। तो कमेंट कुछ भी कर देता हूँ मैं, नेम भी कुछ भी लिख देता हूँ, ईमेल में भी हम email@email.com लिख देते हैं। चलिए अभी लिख दिया। अब हम प्रॉक्सी पे जाएंगे, इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे, कमेंट को पॉज करेंगे। अब ये जो कमेंट है हमारी, इसको हम सेंड कर लेंगे रिपीटर पे। अब यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक करो और देखो कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। अगर मैं वेबसाइट में कुछ भी लिख और अगर सेंड करता हूँ तो रिस्पॉन्स सेम होगा। मतलब हमको इसको एज अ वेबसाइट के रूप में लिखना पड़ेगा जो भी हम यहाँ पे पेलोड पर। क्या मैं यहाँ पे http://rishi.com लिख सकता हूँ? चेक कर लेते हैं। हाँ, तो जो फॉर्मेट है वेबसाइट का वो बरकरार रहना चाहिए, चाहे यहाँ पे http लगाएं https। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ट्राई करनी। वो ट्राई करने से पहले आप टाइटल पढ़ोगे यहाँ पे लैब का, तो लैब के टाइटल में लिखा हुआ है कि एंगल ब्रैकेट और डबल कोट है वो HTML इनकोडेड है। मतलब जब भी आप एंगल ब्रैकेट और डबल कोट्स को यूज़ करोगे तो वो HTML में इनकोड हो जाएंगे, और सिंगल कोट और जो बैकस्लैश है वो एस्केप कर जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। अब ये चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे डिफिकल्टी सादा है इस चीज़ में। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, ट्राई करने वाली नहीं, समझने वाली चीज़। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ो आप लोग। एक यूआरएल मैंने क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है? यूआरएल। इसमें इस यूआरएल का क्या मतलब है? http:// के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत। जो फू है वो क्या होता है? कुछ भी नहीं। जैसे हम जब एसक्यूएल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम नल वैल्यू डालते हैं क्योंकि हमें कुछ वैल्यू तो डालनी है, पर वो वैल्यू हमें कुछ भी नहीं डालनी, तो उसकी जगह हम नल डालते हैं ब्लैंक छोड़ने के लिए। पर अगर ब्लैंक छोड़ देंगे और ऐसे डायरेक्ट हम पास करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर हमको वहाँ पे भेजना है और वहाँ पे कुछ इनपुट देना भी नहीं है, उस चीज़ के लिए हम वहाँ पे नल यूज़ कर। सेम एज इट इज़ चीज़ यहाँ पे जब आप HTML में समझोगे तो FWO का यूज़ मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। यहाँ पे आपका जो है पैरामीटर वो सक्सेसफुल अप्लाई करने के लिए सब चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें वो मैं आपको बात बताऊंगा। पहले आप अब यहाँ पे समझो कि जो क्वेश्चन मार्क है इसका क्या मतलब है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो उसके बाद आपका जो क्वेरी पैरामीटर है वो स्टार्ट होता है यूआरएल में। कभी भी आप देखना, आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करोगे वहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है यूआरएल में उसके बाद एक क्वेरी पैरामीटर स्टार्ट होता है। तो हमने अपना क्वेरी पैरामीटर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो FWO हमने यूज़ किया, मतलब नल वैल्यू कुछ भी नहीं, और क्वेश्चन मार्क का वो भी गायब हो जाएगा। मतलब क्वेरी पैरामीटर स्टार्ट कर दिया। क्वेरी क्या स्टार्ट की हमने यहाँ पे एंड अपोस। अपोस का मतलब होता है अपोस्ट्रॉफी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो जो सिंगल कोट है, सिंगल कोट बोलो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलो, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसको लिखने का एक अलग तरीका है, क्योंकि हम सिंगल जब यूज़ करेंगे तो उसको वो एस्केप कर देगा और वहाँ पे एक स्लैश लगा के उसको एग्जिट करके बाहर कर देगा, उसको उसे पता चल जाएगा। तो उसको एक लिखने का नया तरीका है हमारे पास, अपोस। ठीक है, एंड पर। अब यहाँ पे ये जो है सेमी कॉलन, इसका क्या मतलब है? अगेन सेमी कॉलन
ये होता है कि इस चीज़ को एंड करने के लिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है कि यहाँ अपॉस्ट्रोफी उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक हम उसको वो अलग नए रूप में लिखने का तरीका बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे आप पूछोगे ये डैश क्यों लगाया हुआ है हमने, ठीक है। तो डैश का मतलब न्यूट्रल कैरेक्टर होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने के लिए या उसे बनाने के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन किए हुए चीज़ को बनाने के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो चीज़ है वो सभी चीज़ काम हो जाए, ठीक है। अलर्ट फंक्शन हमने वन को कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। अलर्ट वन कॉल किया हमने एंड देन वापस डैश लगा के एंड अपोस और ये लिख, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, इतना सही वाला। अब आप बोलोगे कि यार ये फू को लिखना ज़रूरी है क्या, इसको हटा के देखो। एक बार उसको हटा के चेक करके मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ब्लॉग पे वापस जाते हैं, यहाँ पे मैंने वेबसाइट में वो चीज़ हटा दी है, जिसको हम प्रोसीड करके देखते हैं क्या मानती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ हमारी कमेंट, आप इस पर क्लिक वन शो कर, कई बार क्या होता है कोई वेबसाइट इसको एक्सेप्ट कोई नहीं, इस वजह से ऐसा कहा जाता है, ऐसा ध्यान में रखते हुए चले कि हम उस चीज़ को यूज़ करें। अब अगर हम उसका यूज़ कर लेंगे तो एक नल वैल्यू बन जाती है ईमेल पैरामीटर में कमेंट को। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी चीज़ सक्सेसफुल काम करे। तो कई बार होता है कि हमारे जो ब्राउज़र होते हैं वो स्मार्ट इनफ होते हैं कि वो डिटेक्ट, इस वजह से कहीं पे आप फूल लगा भी सकते हैं, नहीं भी, पर ये आप एफ का यूज़ कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको वापस से कोई चीज़ को ट्राई नहीं करना पड़े। तो इस साथ ये लैब हमारा सॉल्व